पानी की दाल पर जीने वाली का 56 भोग वाला ससुराल। एक बात तो बता, तुझे कैंटीन के खाने से क्या दिक्कत है? रोज घर का खाना क्यों खाती है? कभी कैंटीन का भी खा लिया कर। कैंटीन का खाना खाने के लिए पैसे भी तो लगते हैं। ये गरीब लड़की जो रोज पानी वाली दाल पीकर रहती है, वो कैंटीन का खाना कैसे खाएगी? हाँ, वो भी तो है। जहाँ सभी अनामिका का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं श्रेया। चुप हो जाओ तुम दोनों। अनामिका, तुम लोगों की बात पर ध्यान मत दो। अपना टिफिन खोलो और खाना शुरू करो। मेरा भी कैंटीन का खाना आ गया, मैं भी खाना शुरू करती हूँ। फिर अनामिका अपना घर ले से लाया हुआ खाना खाने लगती है। वैसे गंवार लड़की क्या लाई है? इतना कहकर निशिता अनामिका का खाना देखती है। अच्छा, तो इसे खाना कहती है? ये दाल, इसे कैसे खाती है तू? अरे दाल थोड़ी ना, दाल का पानी। ऐसी दाल तो हमारे यहाँ कुकर धोते समय निकलती है। सच में ऐसा लग रहा है कि गर्म पानी में हल्दी डालकर ले आई है। तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है कि मेरे पास तुम लोगों जितने पैसे नहीं हैं, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गरीब होना कोई अपराध थोड़ी ना है। अरे क्या हुआ अनामिका तुझे? तू कांप क्यों रही है? इतनी ठंड में ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन कर आएगी, ऊपर से स्वेटर भी नहीं पहनेगी तो कांपेगी नहीं तो और क्या होगा? सच में मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल गया। ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे कॉलेज का नाम खराब होता है। सभी रोज की तरह अनामिका की गरीबी पर उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तभी लेक्चर की बेल लगती है और फिर सभी लेक्चर अटेंड करके अपने अपने घर लौट आते हैं। अरे अनामिका बेटिया, आ गई तो ठीक तो है ना? क्योंकि बाहर इतनी ठंड थी और इस गरीबी की वजह से तूने स्वेटर भी नहीं पहनना था। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप आराम कीजिए, मैं घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। इतनी ठंड में तू अकेले सारा काम कैसे करेगी? मैं भी मदद कर देती हूँ। माँ, मैं कर लूंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मेरे होते हुए मैं इस ठंड में आपको किसी भी कीमत पर काम नहीं करने दूंगी। चलिए बैठिए। फिर अनामिका जबरदस्ती सीमा को बिस्तर पर बिठा देती है और खुद घर का सारा काम करने लगती है कि तभी दीदी आपने खाना नहीं बनाया? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। घर में खाने को कुछ नहीं है क्या? अनामिका, तूने खाना नहीं बनाया क्या? घर में खाने को कुछ भी नहीं है, चावल और थोड़ी सी दाल ही बची है। एक काम कर, तू उसी को बना दे। कुछ ना खाने से कुछ तो खा लेंगे। सीमा की बात सुनकर अनामिका खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती है। ठंड में कांपते हुए बिना स्वेटर के लकड़ियां तोड़ने लगती है। तभी आग तापते हुए कुछ औरतें देख लेती हैं। देखो बेचारी इस तरह ठंड में भी कुल्हाड़ी से लकड़ियां तोड़ रही है। हाँ, लेकिन बेचारी और कर भी क्या सकते। उसके पिता काम पर गए और अपनी छोटी छोटी बहनों से वो ऐसा काम थोड़ी ना करवाएगी। हाँ वो तो है, लेकिन पता नहीं बेचारी की जिंदगी में इतना दुख क्यों है। कभी उसकी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी भी या नहीं, ढंग से खाना भी नहीं मिलता बेचारी को। हाँ।